नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज मेडिटेशन बाय जे कृष्णमूर्ति किताब के बारे में। जे कृष्णमूर्ति की किताब व्हाट इज मेडिटेशन में वो ध्यान मेडिटेशन को एकदम अलग और गहराई से देखने को कहते हैं। आजकल हम लोग मेडिटेशन को एक तरीका मानते हैं, जैसे किसी ऐप से गाइडेड मेडिटेशन सुनना, सांस पर ध्यान देना या मन को शांत करने की कोशिश करना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ध्यान इन सब से बहुत आगे की चीज है। उनके लिए मेडिटेशन मतलब है अपने मन की हर हलचल को बहुत ध्यान से देखना, बिना उसे रोके, बिना उसे कंट्रोल करे। वो कहते हैं कि जब तुम अपने डर, गुस्से, दुख, खुशी, हर फीलिंग को वैसे ही देख पाते हो जैसी वो है, बिना भागे या चिपके, तब असली ध्यान होता है। उनका मानना है कि ध्यान कोई एक्सरसाइज नहीं है जो रोज बैठ कर करनी है ताकि कोई रिजल्ट मिले। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब भी तुम कुछ भी कर रहे हो, जैसे टहलना, खाना, किसी से बात करना, उस वक्त अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो, अपने अंदर और बाहर की चीजों को ध्यान से देख पा रहे हो, तो वही मेडिटेशन है। ये कोई बैठने, सोचने या ओम जपने की चीज नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी ईमानदारी और होश में जीने का तरीका है। किताब में वो ये भी कहते हैं कि हमारा मन बहुत कंडीशनिंग से भरा है। जैसे समाज ने, परिवार ने, स्कूल ने जो सोच दी है, वो सब हमारे मन में बैठी है। जब तक हम उस सब को नहीं पहचानते और खुद को उससे आजाद नहीं करते, तब तक हम चीजों को साफ नहीं देख सकते। मेडिटेशन इसी आजादी का रास्ता है, जहां हम चीजों को बिना किसी पुराने डर या राय के देखना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि ध्यान में कोई गुरु या सिस्टम की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने सबसे अच्छे टीचर हो। बस ईमानदारी से अपने मन को देखो, हर बात को समझो, और तब जाकर सच्चा ध्यान शुरू होता है। इस बुक का पहला सबक है, मेडिटेशन मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आती है वो होती है कोई आदमी चुपचाप बैठा है, आंखें बंद हैं, पीठ सीधी है और पूरा शांत लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ध्यान बस यही है, कुछ वक्त के लिए खुद को सब कुछ से काट लेना। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने से ध्यान शुरू नहीं होता। असल में अगर आप सिर्फ बाहर से शांत बैठे हो, लेकिन अंदर मन में हजारों बातें चल रही है, कभी बीते हुए कल की सोच, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी किसी से हुई बहस, कभी कोई प्लानिंग, तो क्या वो ध्यान हुआ? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई एक्टिंग नहीं है कि बस फॉर्म पकड़ लो और समझो कि ध्यान हो रहा है। ध्यान का मतलब है भीतर की पूरी जागरूकता, ये देखना कि इस वक्त मन में क्या चल रहा है, कौन सी सोचें आ रही है, कहां मन भाग रहा है, और उस सब को बिना रोकने, बिना कंट्रोल करने बस देखना। जैसे मान लो तुम आंख बंद करके बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे अब सोचना नहीं है, लेकिन उसी सोच में तुम फंसे हो। या तुम सोच रहे हो मैं ध्यान कर रहा हूं, तो तुम सच में ध्यान नहीं कर रहे, तुम बस एक आइडिया के पीछे भाग रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा ध्यान तब होता है जब तुम्हारे मन में कोई जबरदस्ती नहीं हो, ना खुद पर, ना किसी सोच पर, न कोई उम्मीद हो, न कोई डर। और ये सब सिर्फ आंख बंद करने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब तुम पूरे होश से देख रहे हो, चाहे आंख खुली हो या बंद। ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि तुम किसी खास जगह या पोजीशन में ही बैठो। तुम चलते हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए, खाना बनाते हुए या किसी से बात करते हुए भी ध्यान में रह सकते हो। अगर तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो, हर चीज को वैसे देख रहे हो जैसे वो है, बिना रिएक्शन दिए, बिना मन में कोई राय बनाए। कृष्णमूर्ति हमें ये समझाते हैं कि ध्यान कोई चीज नहीं है जो बाहर से सीखनी हो या किसी गुरु से मांगनी हो। ये तो हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद एक नेचुरल चीज है, बस हमें उसे पहचानना और समझना होता है। सिर्फ आंख बंद करना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन ध्यान वहीं से शुरू होता है
जहां तुम खुद को अंदर से देखना शुरू करते हो, ईमानदारी से, बिना नकाब के। नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के फाउंडर में से एक है, उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करने से नहीं, बल्कि हर पल को पूरे होश और समझदारी के साथ जीने से आता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे कभी भी पारंपरिक मेडिटेशन जैसे बैठकर आंख बंद करना नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि पूरे फोकस के साथ काम करना, हर निर्णय को ध्यान से सोचना और अपने विचारों को ईमानदारी से समझना ही उनके लिए ध्यान है। इन्फोसिस को बनाने के शुरुआती दौर में उनके पास न तो पैसा था, न पावर, न कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उनके पास था एक स्पष्ट, शांत और गहराई से सोचने वाला दिमाग। वो हर कदम सोच समझकर उठाते थे, कभी जल्दबाजी में नहीं और न ही इमोशन में बहकर कोई फैसला करते थे। ये सब उन्होंने कैसे किया? किसी ध्यान की टेक्निक से नहीं, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता और समझ से जीकर। उनके लिए ध्यान कोई खास वक्त नहीं था, बल्कि पूरे दिन भर का तरीका था। चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, कोडिंग हो या अपनी टीम से बात करना। कृष्णमूर्ति की बात कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं, बल्कि भीतर और बाहर की चीजों को साफ देखना, नारायण मूर्ति के काम करने के तरीके में साफ झलकती है। उन्होंने अपने भीतर के लालच, डर या गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया, और यही जागरूकता, यही जीता जागता ध्यान उन्हें एक सफल, शांत और ईमानदार लीडर बनाता है। इस बुक का दूसरा सबक है, दिमाग को खाली करना नहीं, समझना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना, यानी कोई भी सोच ना आए, मन पूरी तरह शांत हो जाए, एकदम ब्लैंक जैसा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सोच ही गलत दिशा में ले जाती है। वो कहते हैं कि ध्यान का असली मतलब दिमाग को जबरदस्ती रोकना या खाली करना नहीं है, बल्कि ये जानना और समझना है कि उसमें क्या क्या चल रहा है। हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझा रहता है, कभी बीती बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी गुस्सा, ईर्ष्या, डर या कोई ख्वाहिश। जब हम इन सब सोचों को दबाने या भगाने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम उनसे दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन ध्यान का मकसद है इन सोचों को पास से देखना, पहचानना और समझना, ताकि वो खुद ही धीरे धीरे शांत हो जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समझ से शांति आती है, ना कि जबरदस्ती से। जब तुम अपने मन को ध्यान से देखते हो, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर ट्रैफिक देख रहा हो, तब तुम खुद महसूस करते हो कि कौन सी सोच कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और उसका असर क्या है। इस तरह धीरे धीरे दिमाग खुद ही शांत होता है, क्योंकि तुम उसे समझने लगे हो। अब तुम उसमें फंसे नहीं हो, बल्कि उसे देख पा रहे हो। यह भी जरूरी है कि हम सोचों को अच्छा या बुरा कहकर जज ना करें, बस उन्हें वैसे ही देखें जैसी वो है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि ध्यान कोई मुकाबला नहीं है सोचों और चुप्पी के बीच, बल्कि एक खुली जागरूकता है जहां दिमाग को समझने की आजादी दी जाती है। तो असली ध्यान तब होता है जब हम अपने अंदर चल रहे हर भाव और सोच को गहराई से देखकर समझते हैं, न कि उसे दबाने या खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब ये समझ पैदा होती है, तो मन खुद ही हल्का, साफ और शांत हो जाता है, बिना किसी जोरज बरदस्ती के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात की सच्ची मिसाल है कि ध्यान का मतलब दिमाग को जबरदस्ती खाली करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को गहराई से समझना और उन्हें सही दिशा देना है। एक साइंटिस्ट होने के नाते उनके दिमाग में हर वक्त हजारों सोचें चलती थी। मिशन, प्रोजेक्ट्स, फेलियर का डर, देश की जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों को दबाया नहीं या उनसे भागने की कोशिश नहीं की। वो हर विचार को ध्यान से समझते थे, क्या सही है, क्या जरूरी है और कौन सी बात उनके काम और देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। जब 1979 में उनका पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया, तो वो टूटे नहीं। उन्होंने उस असफलता को भी ध्यान से देखा, उसकी वजह को समझा
और उसी सीख से अगले मिशन को कामयाब बनाया। अगर वो उस वक्त बस दिमाग शांत करना चाहते तो शायद उस गहराई तक नहीं पहुंचते जहां से समाधान आता है। कलाम साहब को कई लोग ध्यान या मेडिटेशन करते नहीं देखते थे, लेकिन उनका ध्यान उनकी सोच की स्पष्टता और गहराई में झलकता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने इमोशंस या विचारों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें समझा, और यही वजह है कि वो इतने शांत, संतुलित और प्रेरणादायक इंसान बन पाए। कृष्णमूर्ति की बात कि ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना, ना कि उसे जबरदस्ती शांत करना, डॉक्टर कलाम की सोच और काम करने के तरीके में साफ दिखाई देती है। इस बुक का तीसरा सबक है, ध्यान कोई टेक्निक नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग मेडिटेशन को एक टेक्निक की तरह देखते हैं, जैसे कोई तरीका या फॉर्मूला जिसे फॉलो करो और फिर शांति या सुकून मिल जाएगा। कोई कहता है सांस पर ध्यान दो, कोई मंत्र दोहराने को कहता है, कोई कहता है 10 मिनट बैठो और सोचो मत। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई टेक्निक या तरीका नहीं है, क्योंकि जहां तरीका आता है वहां दोहराव, आदत और नियंत्रण आता है, और असली ध्यान में ये सब नहीं होना चाहिए। ध्यान एक जिंदा चीज है जो हर पल बदल रही है, जैसे जिंदगी बदलती है। अगर तुम ध्यान को एक रूल या पैटर्न में बांध दो तो वो बस एक रूटीन बन जाता है, एक रिचुअल जिसमें शायद कुछ आराम तो मिले, लेकिन असली समझ और गहराई नहीं आती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि टेक्निक से तुम मन को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन मन को समझ नहीं सकते। ध्यान का मकसद है अपने मन की हर हरकत, हर भावना, हर डर और लालच को पूरी ईमानदारी से देखना। ये काम किसी तयशुदा तरीका या रूल बुक से नहीं हो सकता। जैसे हर इंसान अलग है, वैसे ही हर इंसान की सोच, परेशानी और समझ का तरीका अलग है। तो ध्यान भी हर किसी के लिए अलग और नया होता है। ये एक जीवंत प्रक्रिया है जो तब होती है जब तुम अभी इस पल में पूरी जागरूकता से देख रहे हो, बिना कोई टेक्निक लगाए, बिना किसी नतीजे की चाह रखे। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं कि जब तुम ध्यान को किसी सिस्टम या गुरु के बताए हुए स्टेप्स की तरह अपनाते हो तो तुम बस उनके बनाए रास्ते पर चल रहे हो, अपनी खुद की खोज नहीं कर रहे। और असली ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद को, अपने मन को और इस दुनिया को सीधे बिना फिल्टर के देखना शुरू करते हो। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और काम इस बात की बहुत खूबसूरत मिसाल है कि ध्यान कोई तय टेक्निक या तरीका नहीं होता, बल्कि एक जीने का गहराई से जुड़ा हुआ रूप होता है। टैगोर कभी किसी खास मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने कहीं लिखा भी नहीं कि वो रोज बैठकर कोई खास ध्यान करते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक गहरी शांति, समझ और जागरूकता थी जो उनकी कविताओं, गीतों और विचारों में साफ झलकती है। टैगोर का ध्यान उनकी जिंदगी जीने के तरीके में था। वो प्रकृति को बड़े ध्यान से देखते थे, बच्चों के साथ घुलकर जीते थे, संगीत में पूरी तरह डूब जाते थे और हर अनुभव को पूरे दिल से महसूस करते थे। उनके लिए ध्यान मतलब था हर चीज को खुले मन से देखना, समझना और महसूस करना, न कि किसी एक पोजीशन में बैठकर आंख बंद कर लेना। कृष्णमूर्ति की तरह टैगोर भी मानते थे कि सच्ची समझ किसी किताब या गुरु के बताए हुए रूल से नहीं आती। वो आती है जब इंसान खुद चीजों को अपनी आंखों से बिना डर या उम्मीद के देखता है। टैगोर के लिए ध्यान कविता लिखना था, बच्चों की हंसी में जीना था, प्रकृति से बात करना था, यानी हर पल को पूरे होश और खुले दिल से जीना। इसलिए टैगोर का जीवन खुद एक उदाहरण है कि ध्यान को टेक्निक में बांधना गलत है। ध्यान तब होता है जब हम जिंदगी को खुद महसूस करना शुरू करते हैं, बिना किसी रूल के, बिना किसी सिस्टम के। यही बात कृष्णमूर्ति भी बार बार कहते हैं कि ध्यान कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं, ये तो खुद से होने वाली समझ है। इस बुक का चौथा सबक है, सच को देखने के लिए मन साफ चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर तुम सच को देखना चाहते हो, चाहे वो अपने भीतर का सच हो या बाहर की दुनिया का, तो सबसे पहली और जरूरी चीज है
कि तुम्हारा मन साफ हो। अब ये साफ मन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मन में कोई डर, लालच, जलन, गुस्सा या पहले से बनी हुई राय न हो। क्योंकि जब हमारा मन इन सब से भरा होता है तो हम किसी चीज को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो है। हम उसे वैसे देखते हैं जैसी हम चाहते हैं कि वो हो, या जैसी हमसे कहा गया है कि वो होनी चाहिए। सोचो, जैसे एक गंदी खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें बाहर की चीजें धुंधली और बिगड़ी हुई दिखेंगी। अब बाहर की दुनिया वैसी नहीं है, पर क्योंकि खिड़की गंदी है, तुम्हारी नजर ही साफ नहीं है। ठीक वैसे ही अगर मन में पहले से डर बैठा है या किसी बात का पूर्वाग्रह है, जैसे किसी इंसान को पहले से बुरा मान लेना, तो तुम उस इंसान या बात को खुले दिमाग से नहीं देख सकते। तुम्हारा मन तुम्हें झूठी तस्वीर दिखाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन का असली मकसद भी यही है, अपने मन की सफाई करना, उसे हल्का और साफ बनाना। लेकिन ये सफाई जबरदस्ती या किसी टेक्निक से नहीं होती, बल्कि खुद को ध्यान से देखने और समझने से होती है। जब तुम अपने अंदर के डर, ईर्ष्या, लालच को बिना भागे, बिना जज किए देखना शुरू करते हो, तब वो चीजें खुद ही धीरे धीरे गिरने लगती है। और फिर जो बचता है वो होता है एक शांत, साफ मन, जो चीजों को वैसा ही देख सकता है जैसी वो है, बिना मिलावट, बिना नकाब। कृष्णमूर्ति के हिसाब से ऐसा साफ मन ही सच को पहचान सकता है, समझ सकता है और उसके साथ जी सकता है। वरना हमारा मन तो हमेशा अपनी बनाई हुई कहानियों, कल्पनाओं और डर में उलझा रहता है, जो हमें कभी भी हकीकत से सीधे जुड़ने नहीं देता। महात्मा गांधी का जीवन इस बात की बहुत सच्ची मिसाल है कि सच को देखने और जीने के लिए मन का साफ होना कितना जरूरी है। गांधी जी के लिए सत्य कोई नारा या नीतिगत शब्द नहीं था, वो उनके जीने का तरीका था। लेकिन उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि उन्हें हमेशा सच्चाई पता है। वो कहते थे कि मैं हर दिन अपने अंदर झांकता हूं, खुद को समझता हूं और फिर जो साफ दिखता है उसी पर चलता हूं। गांधी जी बार बार खुद को परखते थे। क्या मेरा कोई फैसला अहंकार से आ रहा है? क्या मैं किसी डर की वजह से चुप हूं? क्या मैं किसी को नापसंद करके गलत जज कर रहा हूं? वो अपने मन की सफाई को बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मन में लालच, गुस्सा या नफरत बैठ गई तो वो सच से दूर हो जाएंगे। जब उन्होंने चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा की शुरुआत की, तब भी उनका रास्ता साफ था। न गुस्से में, न बदले में, न भीड़ के दबाव में। उन्होंने हर फैसला शांत और साफ दिमाग से लिया, इसलिए वो सच के बहुत करीब रहे। उन्होंने कहा था कि सच्चा सत्य वही देख सकता है जिसका मन बिल्कुल निष्पक्ष हो, जैसे आईना जो जैसा है वैसा ही दिखाए। कृष्णमूर्ति जिस साफ मन की बात करते हैं, वो गांधी जी के हर फैसले, संघर्ष और साधारण जीवन में झलकता है। गांधी जी न सिर्फ खुद को लगातार समझते थे, बल्कि दूसरों की बात को भी खुला दिल रखकर सुनते थे, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसी वजह से वो बार बार बदलने से नहीं डरते थे, और जहां भी उन्हें लगता कि वो रास्ता सच्चाई से हट रहा है, वो बिना झिझक उसे छोड़ देते थे। इस बुक का 5वां सबक है, मेडिटेशन लाइफ का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है एक खास जगह पर बैठकर आंख बंद करके कुछ सोचों को रोकना या किसी मंत्र पर ध्यान लगाना। जैसे ऑफिस के काम से अलग समय निकालकर जिम जाना पड़ता है, वैसे ही लोग मानते हैं कि ध्यान भी कोई अलग एक्टिविटी है। अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ध्यान ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों तक ही सीमित है, तो फिर बाकी का पूरा दिन क्या हो रहा है? क्या हम तब ध्यान से जी रहे हैं? क्या हम तब खुद को देख पा रहे हैं? अगर पूरा दिन हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, तनाव, जल्दी, गुस्सा, डर, लालच में उलझे हुए, और फिर सिर्फ 10 मिनट बैठकर ध्यान करें, तो वो सतही चीज बन जाती है, असली बदलाव नहीं लाती। कृष्णमूर्ति का मानना है कि ध्यान एक क्वालिटी है जीने की,
न कि कोई एक्सरसाइज। ध्यान तब होता है जब तुम अपने काम को, अपने रिश्तों को, अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को, अपने हर छोटे बड़े काम को जागकर पूरे होश और ईमानदारी से देख रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम ऑफिस में हो, कोई तुम्हें डांट रहा है और तुम चुप होकर सोच रहे हो मुझे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। अगर उस पल तुम अपने अंदर उठ रही भावनाओं को ध्यान से देख रहे हो, बिना गुस्सा हुए या बिना डर के, तो वो भी ध्यान है। जब तुम खाना खा रहे हो और सच में स्वाद महसूस कर रहे हो, ना कि सिर्फ फोन देख रहे हो या दिमाग कहीं और है, तो वो भी ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करो। ध्यान तो खुद में एक तरीका है जीने का, देखने का, हर चीज से जुड़ने का। तुम जितना इसको अपनी दिनचर्या से अलग करोगे, उतना ही ये नकली बनता जाएगा। जब ध्यान पूरी जिंदगी में घुल जाता है, बातचीत में, काम में, अकेलेपन में, रिश्तों में, तब तुम खुद को भी समझते हो और इस दुनिया से भी गहराई से जुड़ते हो। तब कोई अंदरूनी टकराव नहीं रहता, कोई झूठा दिखावा नहीं होता। बस साफ साफ देखना होता है कि क्या हो रहा है और तुम उससे कैसे जुड़ रहे हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।